पढ़ेंगे आगे। गोलीय दर्पण से बने गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में बने ठीक प्रतिबिंब का नियम। प्रतिबिंब का नियम ये हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब का नियम कैसे जो है कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, जब वो वस्तु अनंत पर हो या फोकस पर हो या वक्रता केंद्र पर हो, ठीक वो हम पढ़ेंगे। जैसे अब इसमें पहले कुछ नियम होते हैं, 3 ठे नियम होंगे। पहला ठीक पहला देख लीजिए, और इसे हम पहले जो है कि सब कुछ पढ़ा दिए थे, उसमें गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं हो गया था ठीक। और यदि आपका गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषा यदि आपका क्लियर नहीं है तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है ठीक। अगर वो क्लियर है तो ही आप इस वीडियो को देखिए ठीक। अब जैसे मान लीजिए इधर हम कोई बना लिए ये दर्पण ठीक, एक बार हम उसको दोहरा देते हैं, फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। ये कोई दर्पण बना लिए, ये दर्पण है ठीक, ये दर्पण हो गया। अब यहाँ से ऐसे खींच दिए। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये क्या होता था कि वक्रता केंद्र होता था, ये क्या है मुख्य फोकस है ठीक। ये क्या है ध्रुव है, ये क्या है ध्रुव है ठीक। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती थी ठीक ना। ये क्या होता है द्वारक होता है, M1 और M2। ये क्या M1 और M2 द्वारक है ठीक है। अब देखिए ये पूरा यहाँ से R यानी त्रिज्या कहलाता था, यहाँ से इतना फोकस दूरी, यहाँ पर भी ये फोकस दूरी ठीक, ये होता था। ये पूरा R जो है, ये पूरा R जो है एगो F और एगो F 2 F की बराबर होता था ठीक। ये जो है कि इतना हम पढ़ लिए थे। अब हम चलेंगे गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का नियम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का नियम, तो इसमें क्या होता है कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए पहला देख लीजिए, आप ऐसे कोई दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण हम बना ले रहे हैं। मान लीजिए क्या ले लिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या हो गया ध्रुव हो गया। यहाँ क्या होता है वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है मुख्य फोकस, यहाँ पे मुख्य फोकस होता है। इससे जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए देख लीजिए ये खोखले गोलाकार कान से बना होगा ठीक। तो अगर कोई खोखला ऐसे गोलाकार कुछ ऐसे वृत्त के आकार के लिया जाए, वृत्त ये क्या है वृत्त है ठीक, ध्यान दीजिए वृत्त है, तो ये उसका केंद्र होता है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। अब देख लीजिए हम केंद्र से कोई भी ऐसे रेखा खींचेंगे, कोई भी आप रेखा खींच के देख लीजिए वो 90 अंश का होता है, यानी लंब होता है। ये भी देख लीजिए, ये भी 90 अंश का है। इधर भी खींचिए, इधर भी, ये भी कितना हो गया 90 अंश, ये भी कितना हो गया 90 अंश ठीक। तो वो उसी तरह जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, अब इसमें नियम क्या होता है, इसमें नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, और हमेशा किसी भी वस्तु की हम जो है कि 2 ठे उसमें से प्रकाश की किरण लेते हैं, 2 ठे प्रकाश की किरण ठीक। तो इसमें से हम 2 ठे प्रकाश की किरण लेंगे। एक देखिए एक पहला ऐसे आया ठीक। अभी अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के क्या आ रहा है समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रहा है तो वो जो है कि देखिए ध्यान दीजिए ऐसे ये जो है कि समतल दर्पण होता था, इस पर से प्रकाश आया और या जहाँ पे आता है उसको हम आपतन बिंदु को बोलते हैं। जिस बिंदु पे आके गिरता है सबसे पहले उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और जो प्रकाश आती है उसे आपतित किरण करते हैं, और जो टकरा के जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं ठीक। तो जिस बिंदु पे आके टकराया उसको आपतन बिंदु बोलेंगे, और जहाँ आपतन बिंदु पर ही हम लंब खींच देते थे। इसका मतलब कि जहाँ प्रकाश आ रहा है, जहाँ से टकरा रहा है वहीं पे लंब खींचा जा रहा है। तो यहाँ से यदि प्रकाश आई, यहाँ से यदि प्रकाश आके यहाँ पे जो है कि टकराई, यहाँ पे हम खींचेंगे लंब, यहाँ पे क्या खींचेंगे लंब। और लंब क्या होता है, लंब कैसे पता करेंगे, ये जो है कि देखिए ये पहले किसी न किसी से जो है कि खोखला गोलाकार कांच होगा, और इसमें लंब क्या होता है, ये त्रिज्या ही तो लंब होती है। अभी हम खींच के यहाँ पे दिखाए थे, कोई भी त्रिज्या खींचे वो 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम क्या खींच लिए, ये जो है कि 90 अंश का हो गया ठीक। अब ध्यान दीजिए ये जो प्रकाश की किरण आ रही है तो इस लंब के साथ जितने अंश का कोण बना रही है, मान लीजिए x अंश का कोण बना रही है, x अंश का ठीक। तो ये जो है कि x अंश का कोण बनाते हुए चली भी जाएगी, x अंश का ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। इसी का हम नाम दे देते हैं आई, इस आई बोलते हैं कोण आई, और इसको हम क्या बोलते हैं कोण आर। ये क्या बोलते हैं कोण आर बोलते हैं ठीक। तो वही इसमें नियम है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहाँ से देखिए टकराने यानी परावर्तन के बाद, टकराना यानी परावर्तन ठीक। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ध्यान दीजिए जब मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ये पहला नियम था। ये पहला नियम था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जो कि मुख्य अक्ष से होकर चली जाती है, मुख्य अक्ष नहीं मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब ध्यान दीजिए
अब इसमें दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जैसे मान लीजिए ऐसे, इसी का बस उल्टा कर देंगे तो दूसरा नियम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिर हमको ये अवतल दर्पण बना लीजिए, अवतल दर्पण फिर बना लीजिए, अवतल दर्पण हम बना लिए, ये क्या है, ध्रुव होता है। अब ऐसे खींच लीजिए, ठीक, ये हो गया इतना। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पे मुख्य फोकस एफ है। अब देख लीजिए पहले तो हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे थे, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से चली जा रही थी। मुख्य अक्ष के जब समांतर ले जा रहे थे तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से चली जा रही थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से ही भेजेंगे, मुख्य फोकस से ही भेजेंगे सीधा डायरेक्ट, मुख्य फोकस से ही हम भेजेंगे। तो ये क्या है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस देखिए पहला नियम ये था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो मुख्य फोकस से चली जाती है। लेकिन इसमें दूसरा नियम ये है कि जब मुख्य अक्ष से आता है, मुख्य अक्ष से ही आता है, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम देख लीजिए, तीसरा नियम अब देख लीजिए तीसरा नियम में क्या है, इधर दिखा दे रहे हैं। तीसरा नियम ऐसे, फिर कोई हम दर्पण बना लिए, फिर हम दर्पण बना लीजिए, गोलीय दर्पण, ठीक हो गया, ये दर्पण हम बना लिए। अब यहाँ से मान लीजिए ये वक्रता केंद्र, इसको पहले पूरा फूल कीजिए। ये जो है कि ये ऐसे कोई खोखला गोलाकार कांच होगा, ठीक। अब देख लीजिए ये ऐसे कर, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष यहाँ से चला गया, ठीक। ये ध्रुव P होता है, यहाँ पे हम वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो है कि अभिलंब है, ये जितना अंश का कोण बना रहा है उतने अंश के कोण से चला भी जाता है, ठीक। अगर मान लीजिए इतने अंश पे, अगर इतने अंश पे हम करें तो ये जो कि इतने अंश पे चला जाएगा, इतने अंश पे करें तो इतने अंश पे चला जाएगा। लेकिन एकदम सीधा लेके आए तो सीधा चला जाएगा। इसका मतलब कि 0 अंश पे लाएँ तो 0 अंश पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक। तो उसी तरह मान लीजिए अगर ये यहाँ से ये त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से क्या कहलाती है, त्रिज्या, और यही जो है कि लंब है, यही लंब है। यदि हम लंब पर ही ऐसे प्रकाश भेजें, ऐसे लंब पर ही प्रकाश भेजें तो ये 0 अंश पे आ रहा है और 0 अंश पे ही चली जाती है, ठीक। 0 अंश पे आ रहा है और 0 अंश पर ही क्या हो जाता है, चला जाता है। इसका मतलब कि तीसरा नियम में ये है। तीसरा नियम में क्या है, देखिए हम ये दर्पण बना लीजिए, दर्पण बना लिए हम। अब इसमें ये वक्रता केंद्र होता है और ये क्या होता है, सी। तो वक्रता केंद्र से जिस तरह आता है उसी तरह फिर वापस मुड़कर चला जाता है। क्यों, क्योंकि 0 अंश पे आ रहा है और 0 अंश पे फिर वापस चला जा रहा है। ये जो है कि ये तीसरा नियम था। तो पहले नियम में क्या था, पहला नियम गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का नियम में पहला कि जब हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से चली जाती है। दूसरा नियम, उसको सीधा प्लॉट दो, जब मुख्य फोकस से आती है तो वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम में क्या है, जब वक्रता केंद्र से आती है तो फिर वक्रता केंद्र पर ही चली जाती है वापस टकराने के बाद, ठीक। ये जो है कि तीन नियम थे। अब हम चलेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, जो है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखेंगे कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और इसमें मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सब ध्यान दीजिए, उसमें बहुत जो है कि ज़रूरत होंगे, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं आगे।